स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। बेसिकली एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल फॉर्म है हमारी कम्युनिकेशन की। इसमें एक बेस्ट आइडिया है प्रमोट करने का गुड्स एंड सर्विसेज टू आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। हम क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग में, अपने जो भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं या आइडियाज़ हैं, उसको एक नॉन पर्सनल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं और प्रमोट करते हैं। सो अब हम जाएंगे अपने टॉपिक पे, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस? द एडवर्टाइजर स्पेंड्स लैक्स ऑफ रुपी into the advertising activity. Advertising effectiveness is to measure the level of performance and check whether the objective and standards of performance is achieved or not. हमने चेक करना है कि जो हमने अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर मनी स्पेंड करी है, क्या एक्चुअल में मुझे उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जिससे हम अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग करने का जो मेन मोटिव रहता है वो फर्स्ट वन होता है एडवर्टाइजर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेटिस्फाइड टू द कस्टमर, कि हमारे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हुए, क्या एक्चुअल में मैंने जो टारगेट था वो मेरा अचीव हुआ या नहीं। सो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस एक्ट एज अ फीडबैक विच इज़ ऑलवेज यूजफुल। तो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस आपकी एक तरह से फीडबैक होती है जिससे आप चेक कर सकते हो क्या मैंने एडवर्टाइजिंग जो करी उससे मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। देयर आर वेरियस रीजंस विच फोर्स द एडवर्टाइजर टू चेक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। कहते हैं हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं जो एडवर्टाइजर को कंपेल करते हैं कि वो अपनी इफेक्टिवनेस कैसे चेक करें। फर्स्ट वन इज इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैंने कुछ टारगेट करा था, जो मैंने एडवर्टाइजिंग करी, मैंने उस पर चेक करना है कि क्या एक्चुअल में मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी उससे इंक्रीज हो रही है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, देखो कॉस्ट इंकर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने एडवर्टाइजिंग करी, जो मेरी उसके ऊपर कॉस्ट आई, जो मेरे खर्चे हुए, वो अगर क्या है ज़्यादा है किससे, बेनिफिट ड्राइव से, मीन्स जो मुझे उससे बेनिफिट्स ड्राइव होने थे वो क्या है कम हुए हैं, लेकिन जो मेरी कॉस्ट है वो ज़्यादा आई है। तो हमारी एडवर्टाइजिंग क्या रहेगी, इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि मेरी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस थी या नहीं। मीन्स फ्यूचर में मुझे वो सेम मीडियम या जो मैं मीडिया चूज़ कर रही हूँ या जो वेज यूज़ कर रही हूँ, क्या वो एडवर्टाइजिंग के लिए चूज़ करने चाहिए या नहीं। देखो अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर मैं 1 लाख स्पेंड कर रही हूँ एडवर्टाइजिंग पे, बट मुझे बेनिफिट्स क्या है कम अमाउंट के हो रहे हैं, सपोज 50,000 के हो रहे हैं, तो मैं मेरी एडवर्टाइजिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, तो मेरी एडवर्टाइजिंग क्या होगी वहाँ पे, इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। बट इन द सेम केस इफ कॉस्ट इंकर्ड लेस देन बेनिफिट ड्राइव, मीन्स जो मुझे बेनिफिट्स ड्राइव हुए हैं वो हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन जो मैंने कॉस्ट इंकर करी थी अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर वो क्या है कम है। तो हमारी एडवर्टाइजिंग क्या होगी, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। मीन्स जो मैंने कॉस्ट स्पेंड करी, जो हमने बताया कि मैंने लैक्स ऑफ रुपीज़ में स्पेंड करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मीन्स वो एडवर्टाइजिंग हमारी इफेक्टिव है। सो सेकेंड वन इज मेजर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। सो अब हमने क्या करना है, मेजर करना है कम्युनिकेशन के स्किल्स को। लाइक फॉर एग्जांपल अब मेरा मोटिव क्या होता है कि मैं जनरल पब्लिक को अवेयर करूं अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो जनरल पब्लिक है वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है और कस्टमर्स हैं, वो अवेयर हो सकें। अब कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल सक्सेस इन कम्युनिकेशन। अगर मेरी कम्युनिकेशन क्या है सक्सेसफुल रही तो हमारी एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव, राइट। अगर वही हम बात करें फेलियर इन कम्युनिकेशन, अगर मेरा जो मैसेज था वो मैं उस फॉर्म में अपने कस्टमर्स के पास, अपने टारगेट ऑडियंस के पास अगर नहीं कम्युनिकेट कर सकी, तो मेरी एडवर्टाइजिंग क्या है, इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। मीन्स मेरे एडवर्टाइजिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर कम्युनिकेशन का लेवल हाई है तो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव है, अगर कम्युनिकेशन का लेवल लो है तो एडवर्टाइजिंग इनइफेक्टिव है। मेजर दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो हमारी जो एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव क्या होता है,
कि हमने अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना है, कि हमारी जितनी एक्चुअल में सेल्स हो रही हैं वो एडवर्टाइजिंग के बाद क्या उसका रिजल्ट आया, हमने क्या करना है, अपनी सेल्स और प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करते हैं। सो लाइक इंक्रीज्ड इफेक्ट, अगर हम बात करें इंक्रीज्ड इफेक्ट, किस चीज़ का इफेक्ट हम इंक्रीज चाहते हैं, अपने प्रॉफिट एंड सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल। हम क्या कहते हैं कि हमारी सेल्स और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर ये मैक्सिमम होते हैं, इंक्रीज इफेक्ट होता है, तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, जो हमारा एडवर्टाइजिंग करने का वो पर्पस था, वो क्या है, इफेक्टिव। तो हम उसको एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव लेंगे कि हमारी एडवर्टाइजिंग क्या है, इफेक्टिव है। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर इंक्रीज इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड सेल्स। अगर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल बिफोर एडवर्टाइजिंग मेरी 10,000 या 10 लाख की सेल्स हो रही थी, और आफ्टर एडवर्टाइजिंग भी सेम ही सेल हो रही है, मीन्स नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड सेल्स। ना मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ना ही मेरी सेल्स इंक्रीज हुई। तो उस केस में आपकी एडवर्टाइजिंग क्या होगी, इन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। मीन्स मेरे एडवर्टाइजिंग करने का जो पर्पस था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे एडवर्टाइजिंग करने का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ हम उसको मेजर करके अपने रिजल्ट्स चेक करते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या बेनिफिट्स हुआ। इंक्रीज इफेक्ट चेक करते हैं, अगर तो मेरा प्रॉफिट, जनरली सेंस में भी हम देखते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होती है, तो भी हमें उस चीज़ को करने का बेनिफिट है। सो नेक्स्ट वन इज बेसिस फॉर प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन इज बेसिस ऑफ प्लानिंग, फॉर प्लानिंग। सो अब बेसिस फॉर प्लानिंग क्या है, जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे हमने करते हैं कि एडवर्टाइजिंग करने से पहले हम प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले जैसे हम प्लान बनाते हैं, देन उसके बाद फिर हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिस फॉर प्लानिंग में क्या है कि हम प्लानिंग के बेसिस पे चेक करते हैं कि जो मैंने टारगेट सेट करा था और अचीव टारगेट के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं। द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड विद अ व्यू टू improve the advertising plan through comparison between advertising objective and achieved। जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्लान करा था और जो मैंने एक्चुअल में अचीव किया। इफ देयर इज एनी अनफेवरेबल एटीट्यूड यूनिट, देन इट शुड बी अवॉइडेड बाय मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द गोल्स। दस मेजर द इफेक्टिवनेस इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग। मीन्स जो भी हमने इफेक्टिवनेस चेक करनी है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी रिक्वायर्ड है, मस्ट है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग, जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग। सो बेसिकली हमने क्या करा था कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग होती है इसको हम एज अ एक्सपेंडिचर लेने के बजाय इसको अपनी इन्वेस्टमेंट लेते हैं। सो मैंने क्या करना है, जो मैंने अचीव्ड रेट है मेरा, जो मैंने एक्चुअल में अचीव करा और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी एक पर्टिकुलर गोल को लेके, उसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि जो इफेक्टिव है हमारी इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग या नहीं। देखो कैसे, अब अचीव्ड रेट ऑफ रिटर्न, अचीव्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने एक्चुअल में रिटर्न अचीव की है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मेरी एक्सपेक्टेड। मीन्स सपोज मैंने एक्सपेक्ट करा था कि जो मेरी क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज है अबव 60 आएगी, बट वो क्या है, अब मैंने एक्सपेक्ट 60 करा था बट आई 70 अबव। मीन्स जो मेरी अचीव्ड हुई है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था। दैट मीन्स कि आपकी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रहेगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी एडवर्टाइजिंग के ऊपर वो क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। बिकॉज कि मैंने देखो मैंने 60 अज्यूम करा था बट आपका रिजल्ट क्या आया, 70। सो ऑब्वियसली अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है तो वो इफेक्टिव है। एंड नेक्स्ट वन इज अचीव्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने एक्सपेक्ट करा कि एक पर्टिकुलर बच्चे के इतने परसेंटेज आएंगे, सपोज मैंने करा कि 80%
आएंगे, बट एक्चुअल में अचीव्ड क्या हुआ, उसके आए 70। तो मीन्स जो मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वो क्या ज़्यादा लगाई थी, बट मुझे रिजल्ट्स क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो उस केस में जो आपकी एडवर्टाइजिंग की इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहेगी, बेनिफिशियल नहीं रहेगी। मीन्स वो एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट जो है इनइफेक्टिव। मीन्स हमें एडवर्टाइजिंग करने का एक्चुअल में हम कह सकते हैं कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो वी कैन कंक्लूड दैट मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर एडवर्टाइज़र। कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइज़र के लिए मेजर करना कि एक्चुअल में जो उसने मनी स्पेंड करी अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर वो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। सो अब इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। सो बेसिकली जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दी मेजर एंड रिजल्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मैंने एक्चुअल में एडवर्टाइज़र जो है वो मैनी ऑफ लैक्स में रुपीज़ स्पेंड करते हैं ऑन एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। सो हम अभी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो मैंने मनी स्पेंड करी है अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्या मुझे उसके बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं या नहीं। While measuring the advertising effectiveness, it must be considered the contribution of creative work done by advertising. एडवर्टाइजिंग एम्ड एट इम्प्रूविंग द सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ कंसर्न। कि मैंने जब एडवर्टाइजिंग करी है तो जो मेरे कंसर्न्स है, जो मैंने जिस प्रोडक्ट के लिए, जो पर्पस के लिए करी है, क्या एक्चुअल में वो मेरा गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो इट्स इफेक्टिवनेस कैन बी इवेल्यूएटेड बाई इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल। इसकी जो इफेक्टिवनेस है हम सेल्स के इम्पैक्ट से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।